आप रश्मि भाभी का नाम लेकर सारी औरत जात पर उंगली मत उठाइए। नहीं उर्मी, सम्राट जी सही कह रहे हैं। हर औरत इस लायक नहीं होती कि उसे प्यार और सम्मान दिया जाए, और रश्मि उन्हीं में से एक थी। इसलिए हमारा और हमारे इस परिवार का उससे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे लिए और हमारे घर के लिए अब वो मर चुकी है। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? भैया भैया बात तो सुनो। आपकी दलीलों से वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। सम्राट जी क्या है आप ये महिला मुक्ति टाइप बातें सुना रही है मुझे? आपके भाई के मुंह पे कालिक पोत के गई है, वो आपको उसके सम्मान की पड़ी है? औरतों का सम्मान, मर्दों को जो अपमान का घूंट पीना पड़ता, उसका क्या? उसका हर जाना दे सकती है कोई औरत? मैडम आपके लिए गिफ्ट आया। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? आप खोल के देख लीजिए मैडम, हमें कोई जानकारी नहीं क्या है इसमें। ओके। देखते हैं इसमें है क्या। इसे किसने दिया होगा? आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। वाह, प्रेस हियर। गार्ड! गार्ड! जी मैडम। किसने दिया था गिफ्ट? मैडम नाम तो नहीं पता, एक छोटा लड़का आया था और आपको देने के लिए बोल के चला गया। तो नाम तो पूछना चाहिए था ना जिसने दिया है ये। ऐसे कैसे किसी से भी कुछ भी ले लेते हो तुम? अगली बार से मेरे लिए कुछ भी आए, कोई भी लेकर आए, सबसे पहले तो मुझे बुलाओगे, ठीक है? ओके मैडम। क्या हुआ सम्राट जी? आइए आज आप सबको बढ़िया खाना खिलाता हूँ। इतनी टेंशन में सम्राट जी बाहर खाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अरे अभी कहाँ खाएंगे सम्राट, मूड बहुत खराब है, सीधा घर चलो। हाँ तो मूड खराब है ना, पेट तो खराब नहीं है, भूख लगी है भाई। और यहाँ का खाना इतना लाजवाब है कि आपका बैड मूड गुड मूड में कन्वर्ट हो जाएगा पापा, गारंटी। तो जिसको टेंशन लेनी है वो खाना खाने के बाद ले, पहले खाना लो फिर टेंशन लो, जी भर के जितनी लेनी। आप नहीं लेंगी टेंशन, बस चलिए। सुनिए, हमें खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। घर तो चल ही रहे ना, जाकर वहीं खा लीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप उर्मी? सबसे पहले तो आपको खाना है, यहाँ से अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा। और आपने कितनी देर हो गई बताओ, कितने घंटे हो गए आपने कुछ खाया? आपके मायके वालों ने पानी तक नहीं पूछा, बताओ। सही कह रहे हो बेटा, हमारा तो सिर भी दुखने लगा था पर हम कुछ कह नहीं पाए। ऐसे माहौल में किसी को कुछ सूझता है का? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम सब लोगों को चाय पानी की पड़ी है। अब ठीक है ना पापा, रश्मि को भागना था भाग गई, अब जो चला गया उसके चक्कर में जो है उसकी चिंता नहीं करेंगे क्या आप? और आपके घर वाले भी अजीब हैं, कम से कम आपके बारे में सोचना चाहिए, आप प्रेग्नेंट हैं। तो छोड़िए, मुझे इस बारे में डिस्कस करना ही नहीं है। मैं अपने बच्चे अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ, आई विल टेक केयर। कोई आए कोई जाए, आई डोंट केयर, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। चलिए। चलो।
क्या हवेली बनाई है साले साहब आप। ब्रिलियंट। अच्छा मौका है, कोई घर पे नहीं है, तो चलो जरा अपनी होने वाली हवेली का मुआयना किया जाए। कमाल है, सुबह की चाय लॉन में और शाम की चाय टेरेस पर। वाह क्या बात, ये तो रईसों वाले ठाट है। अच्छा, तो चौकीदारी के लिए खुद को छोड़ गए? ऐसे कब तक यूं दीवार पर चिपके रहेंगे? क्या शान है सम्राट बाबू, राजाओं वाली हवेली बनी है आप। लेकिन राजा तो अब आया है। आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया मैं। अदिति, तुमसे शादी करके जिस मकसद में मैं कामयाब नहीं हुआ, उसमें त्रिशा, माय डार्लिंग, माय लव काम आ गई। सच कहते हैं कि कोई नहीं जानता कब कौन किसकी मदद करते। तुम्हारी नहीं तो उसकी वजह से मैं अपने सपनों के और करीब पहुंच गया। थैंक यू सो मच त्रिशा, थैंक यू सो मच। वो क्या कहते हैं कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। अब मेरे पीछे तो साले साहब आप जानते ही, तो मेरी सक्सेस तो पक्की। क्या देख रहे हैं साले साहब? सच कहते हैं एक इंसान की सारी होशियारी को फालिस मार जाता है जब बदले की आग उसे सताने लगे। और त्रिशा से बदला लेने के लिए आपने मुझे अपना दोस्त बना लिया। फिर तो कल्याण होगा ही। तुम यहां क्या कर रहे हो? हम काम कर रहे हैं, सफाई। लेकिन आप यहाँ भैया के रूम में क्या कर रहे हैं? नौकरों के सवाल पूछोगे? अपनी हद में रहो। इस घर के दामाद हैं हम। दामाद हैं तो हम कुछ उल्टा बोल रहे हैं? हम पूछ ही तो रहे हैं। और मन करे तो कर दीजिए शिकायत घर में, और बंद करवा दीजिए हमारा झाड़ू पोछा। इस चुगड़ ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? अगर इसने किसी से कुछ
क्या हो रहा है? मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? गौरव बेटा, चलो बेटा, बाहर चलो। तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो बाहर। बेटा इस तरह अकेले बैठने से हमारा मन और घबराएगा, दिमाग में बस वही वही बातें घूमेंगी और खुद को और तकलीफ दोगे तुम। हमसे कहाँ गलती हो गई माँ? क्या कमी रह गई थी फिर रश्मि ने हमारे साथ ऐसे किया? तू हमें छोड़कर चली गई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कच्चू गलत नहीं किया है, इसलिए ऐसा मत सोचो। पर तुम तो सब जानती हो ना, हमने हमारी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे खुश रखने में। हमने कभी कोई शिकायत भी नहीं की उससे, यहाँ तक कि इस बारे में कभी उससे कुछ पूछा नहीं कि वो हमें बच्चा नहीं दे पा रही है। उल्टा हम आप सबसे लड़ते थे उसके लाने, इज्जत मान सम्मान से रखे थे उसे। जब से उसे ब्याह कर यहाँ लाए थे, उसने एक बार भी नहीं सोचा हम पे क्या बीतेगी। बस अपना सोच के अपने में हमें छोड़कर चली गई। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं बेटा, पर इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर रश्मि मुझे क्यों छोड़ के गई? क्यों छोड़ के गई? अपने आप को संभालो बेटा, गौरव संभालो अपने आप को, ऐसा नहीं करते। उर्मी, वैसे मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम मेरे से मिलने आ गई। सम्राट जी ने कुछ कहा नहीं? उन्हें तो ये सब नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है त्रिशा। जब से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई है, सम्राट जी का रवैया तुम्हारे प्रति बिल्कुल बदल गया है। अब तुमसे मिलने को लेकर हमसे कुछ नहीं कहते हो। इनफैक्ट वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि गलती अमृत जी की थी। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं उर्मी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हॉस्टल में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। अजीब अजीब सी चीजें मतलब? मतलब कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है जैसे, लगता क्या है, मैं श्योर हूं कि मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में कोई आता है। क्या? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं रूम में एंटर हुई और बाथरूम पे लिखा हुआ था कि आई विल किल यू।
फिर जब मैं रात में सोई तो मैंने फील किया कि जैसे कोई मेरे गाल पे हाथ लगा रहा हो। जब उठ के देखा तो कोई नहीं था। कल रात वापस जब मैं सोई तो मुझे लगा जैसे गाल पे कोई हाथ लगा रहा है, और उठ के देखा तो चेहरे पे पूरा ब्लैक ब्लैक था। तुम क्या बात कर रही हो त्रिशा? इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, उसके बाद तुम्हारे कमरे में कोई कैसे घुस के आ सकता है? तुमने अपने हॉस्टल के मैनेजमेंट और वार्डन से बात की? उन्हें बताया इस बारे में? बताया उर्मी, कंप्लेन तक की। फिर? लेकिन सबका यही कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉस्टल में कोई इस तरह से घुस के आ जाएगा। पर मैं ऐसी थोड़ी ना हवा में शौकिया शिकायत लेकर पहुंच जाऊंगी उनके पास। मैं डैम श्योर हूं कि मेरे कमरे में कोई तो आता है मुझे तंग करने के लिए। त्रिशा, तुम बहुत अजीब बात कर रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे कमरे में कोई आता हो? पता नहीं उर्मी, लेकिन मेरा डाउट अमृत पे है। मुझे ऐसा लगता है कि वही ये सब कर रहा है मुझे तंग करने के लिए। शायद अपनी हार का बदला लेना चाहता है। त्रिशा, इतना कुछ होने के बाद फिर अमृत जी ऐसा कर सकते हैं? पता नहीं उर्मी, मगर और कोई है ही नहीं जिसके साथ मेरी दुश्मनी हो। त्रिशा, तुम सोच कर देखो, आजकल अमृत जी रहते तो हमारे ही घर में है ना, कहीं बाहर जाते ही नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकते हैं? कैसे पॉसिबल है ये? पता नहीं उर्मी, लेकिन मेरा डाउट तो सिर्फ अमृत पे ही है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर ऐसा है तो आज रात को हम उन पर नजर रखेंगे, और जो कोई भी है उसे सामने तो जरूर आना। दामाद जी अब तक अपने कमरे में ही हैं। हेलो। हाँ सुनिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप सो जाइए, ठीक है? अच्छा ठीक है। और बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है। ठीक। अच्छा हुआ सम्राट जी लेट से आने वाले, बाकी सब भी सोने चले गए हैं। अब हम यहाँ छुपकर आराम से दामाद जी पर नजर रख सकते हैं। बहू, इतनी देर हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब सोने चले गए? जाओ तुम भी जाके सो जाओ। दरअसल माँ जी, हमको नींद नहीं आ रही थी, ऊपर कमरे में थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर नीचे आ जाते हैं। पर तुम्हें याद है ना, आज चंद्र ग्रहण है? गलती से भी तफरी मारते मारते कदम बाहर मत रख देना, काहे होने वाले बच्चे पे खराब असर पड़ता है। सितारे रूठ जाते हैं बच्चों के, हैं? हाँ माँ जी, मम्मी भी यही कह रही थी, पर वो तो सूर्य ग्रहण होता है ना। चंद्र ग्रहण भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि याद रखना, गलती से भी छत वगैरह पे मत चली जाना, ठीक है? और तुम्हारा जी भी घबराए ना तो हमें आवाज लगा देना। हाय बहू, क्या बताएं, अब जो ऊंच नीच हो गई ना तो सम्राट हम सबको सूली पे चढ़ा देगा, इसलिए तुम जरा ध्यान से रहना। है जी। कोशिश करोगी, 2-5 मिनट लेट होगी ना तो अपने आप नींद आ जाए। जा जा लेट जा। त्रिशा क्या कर रही है? फोन करके देखते हैं। हेलो, हेलो उर्मी, इसने अचानक से फोन क्यों काट दिया?